आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ लिया और जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं यार ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, कोऑपरेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है। बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ज्यादातर पुअर और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो सोसाइटीज होती हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलकर कहते हैं कि हम मिलके ट्रेड करते हैं। जैसे कि सपोज करो, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक छोटा मोटा प्रोड्यूसर था, सब्जी वाला था, ठीक है। मेरे गली के अंदर 50 सब्जी वाले और थे जो मेरे एरिया को कवर करते थे सब्जी वाले लोग। तो मैंने सबसे बोला कि यार हम सब अलग अलग बेचते हैं, एक दूसरे के ग्राहक तोड़ते हैं, एक दूसरे को सस्ता माल बेचते हैं कि भाई वो बेच रहा है तो उससे सस्ता में बेचो ताकि हमारा रोजगार चले। हम 50 लोग मिल जाते हैं और एक दुकान खोल लेते हैं। अब कोई भी आएगा तो वो हमारी दुकान से ही खरीदेगा और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि 50 के 50 इकट्ठे हो गए। तो हम उनसे थोड़ा ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं और आपस में लड़ाई भी नहीं होगी, मिलके काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां सारे लोग मिलकर एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं। बेसिकली जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं, ये हेल्पिंग के लिए बनती है, ये प्रॉफिट मेकिंग बहुत कम होती हैं। ये ज्यादातर लोगों की मदद करने के लिए बनती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कोऑपरेटिव सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारे इंडिया के अंदर है, वो है अमूल का एग्जाम्पल। आप सबने अमूल के प्रोडक्ट खाए होंगे, ये देखिए अमूल कंपनी। आप सबने अमूल के प्रोडक्ट खाए होंगे, इसकी बहुत बढ़िया केस स्टडी पड़ी है यूट्यूब के ऊपर। आप एक बार जरूर देखना यूट्यूब पे इसकी केस स्टडी की, अमूल बनी कैसे। अमूल गुजरात में व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आई थी। गुजरात में जितने भी हमारे अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे मिल्क के, उनको मार्केट देखने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो अमूल ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। उन्होंने वारगीज थे इनके जो थे ओनर, उन्होंने क्या करा, हर एक बंदे को बोला, फार्मर को बोला कि आप जो भी मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो आप लाके हमें बेचो, हमें दो। हम सब मिलकर, यानी कि दे आर नॉट बाइंग फ्रॉम देम, दे बस उनको बोल रहे हैं आप हमें दो, हम इसको आगे बड़े लेवल पे बेचेंगे। तो गुजरात के जितने भी सेलर थे ना, दे आर द ओनर ऑफ अमूल। उनके पास अमूल कंपनी का शेयर है, वो अपने आप सारा सामान अमूल को बेचते हैं। और जो मिल्क ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं रह पाता, उसके भी चॉकलेट्स बन जाते हैं, कभी कभार ओवर स्टॉक हो जाता है, नहीं बिकता मार्केट में, उसके नए मिल्क प्रोडक्ट बनाने शुरू करे। तो पूरा मिल्क का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा है। और अमूल के अंदर आज देखो कितने सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। चीज कितने कितने दिन तक चल जाती है। तो जब मिल्क की ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, भाई कभी कोई सीजन होते होंगे ना, तो उस सीजन में अगर मिल्क की ज्यादा प्रोडक्शन हो गई तो मिल्क को ज्यादा दिन तो प्रोक्योर कर नहीं सकते, तो उसकी चॉकलेट्स बना दी, उसकी एक चीज बना दिया। तो अलग अलग तरह से उन्होंने मिल्क का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करा। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रखना। आपने वैसे भी छोटे मोटे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने छोटी मोटी किट्टी पार्टीज देखी होगी औरतों वाली, क्या करते हैं, 100-100 रुपए करते हैं और एक बंदा वहां से उठा लेता है पैसा। तो एक तरह से मदद कर रहे हैं आपस में मिलकर, वो एक छोटा फॉर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हम बिजनेस लेवल पे पढ़ेंगे। कंपटीशन को कट आउट करते हैं हम, सीधी सी बात। तो इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, आइए। सबसे पहला फीचर, इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। कोई भी आ सकता है, किसी भी कास्ट, रिलीजन, कलर, सेक्स, कुछ भी, हर एक पर्सन आके ज्वाइन कर सकता है। मेल, फीमेल, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, जो मर्जी किसी भी रिलीजन को आके ज्वाइन कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा, ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी है, देखो कंपनीज में ना फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। गवर्नमेंट ना बहुत सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, क्योंकि उनका एक मोटिव सोशल वेलफेयर भी होता है। तो गवर्नमेंट के थ्रू से ऑटोनॉमी बहुत मिल जाती है और स्टेबिलिटी भी रहती है, इसकी भी परपेचुअल लाइफ होती है। आगे आगे कैरी ऑन होते रहते हैं, मेंबर्स बढ़ते रहते हैं, आगे ज्वाइन होते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, हर एक पर्सन को एक वोटिंग राइट मिलता है। एवरी वन कैन पोस्ट अ वन वोट। हर एक बंदा अपना अपना वोट डाल सकता है। ये नहीं कि मेरे पास कंपनी में 50,000 शेयर्स हैं मान लो, और एक के पास 2 शेयर है, तो वो दो के इक्वल राइट करेगा, मैं 50 का, मेरे वोट की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, नहीं। हर एक इंसान का अपना वोट राइट है, आप चाहे जितना मर्जी कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल ज्यादातर ना यहाँ पे लोन्स के थ्रू आती है। और जो मेंबर्स होते हैं इसके, हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं बोलेंगे, मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं वो कम पैसा लगाते हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट से हम लोन ले लेते हैं और फिर लोन पे कम रेट पे इंटरेस्ट पे करते रहते हैं।
गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1919 बना हुआ है और कुछ सोसाइटीज एक्ट्स हैं जिनके तहत ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन आउट करती है। मेन मोटिव सर्विस, सर्विस इनका मेन मोटिव रहता है, एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को गिराना नहीं है, कंपटीशन कम करना है। अब ये मत सोचना कि सर सैलरी होते हैं, प्रोड्यूसर्स, बायर्स, बायर सोसाइटी होती है। अभी बायर सोसाइटी क्या हो गई, सपोज करो आप, सब्जी का एग्जांपल ही लेता हूँ, मेरे घर वाले सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, उनको सब्जी 100 रुपए किलो मिलती है, आपके घर वाले ले जाते हैं, ऐसे ही 50 लोग हैं, हमने बोला हम सब मिलके जाएंगे, और जब सब मिलके जाएंगे तो क्या करेंगे, उससे बार्गेन करेंगे, तो वहां बार्गेनिंग पावर आपकी आ जाती है, आप सोसाइटी बना लेते हो। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक दुकान पे गया था, वहां पर ना बाय वन, और मैंने इसका बोर्ड पढ़ा था, बाय वन गेट 5 का ऑफर था, शायद कैंटाबिल था या कोई ऐसे एक ब्रांड था। तो एक की जो कीमत थी वो कम से कम 2500 रुपए के करीब थी। तो 5 आती मेरी, वैसे तो जो उसको ब्रांड है उसके हिसाब से 1000 रुपए की उसकी एक वर्थ होती है, तो 2500 रुपए की एक थी और एक में मुझे 5 मिल जाती टोटल। तो मैंने हिसाब लगाया, 2500 है, मैं अकेले खरीदूंगा, 5 मेरे को इतनी जरूरत नहीं है, 500 रुपए की एक पड़ेगी। तो मैं अपने दोस्तों को उठा के ले गया, मैंने कहा ऐसा करते हैं, देख सारे ले लेते हैं, 2500 टोटल आएगा, 500 रुपये पर बन जाएंगे, 5 टी शर्टें, जिसने जो जो ली उसके हिसाब से बांट लो। तो हमने क्या करा, एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करी और आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए चले। तो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिल बांट के जब आप कुछ काम कर लेते हो ना, पैसा बचा लेते हो, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिमिटेड रिटर्न ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ना कैपिटल पे इतना रिटर्न नहीं मिलता, मैक्सिमम आपको 9% डिविडेंड मिल सकता है, उससे ऊपर नहीं मिल सकता। आपने जितना कैपिटल लगाया है इसके अंदर, आपको 9% मिल सकता है। सर फिर जो बाकी बचा हुआ पैसा उसका क्या होगा, उसका जिसने जितना ज्यादा काम करा ना, उतना उसको पैसा मिलता रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, नेक्स्ट पॉइंट। पहले 9% तो डिविडेंड के रूप में दे दिया, डिविडेंड कैसे मिलेगा, अगर आपने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, पर 9% ऑफ योर कैपिटल ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 9% ऑफ योर प्रॉफिट ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है, जिसने जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा है, काम करा है, उसको मिल जाएगा। कंपनी के अंदर क्या होता था, अगर आपकी ज्यादा कैपिटल है, आप चाहे काम भी ना करो, मेरे रिलायंस कंपनी में शेयर है, मैं काम थोड़ी करता हूँ, पर फिर भी मुझे डिविडेंड मिलता रहता है। बट इसके अंदर 9% तक मिलेगा, उसके बाद का जो प्रॉफिट होगा, जिसने जितना कंट्रीब्यूट करा है अपने वर्क के अंदर, उसको उतना शेयर मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी पॉइंट है। आइए इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स जल्दी से कर लेते हैं, बहुत इजी है, यूं हो जाएंगे झटके में यार। देखो, थ्योरी सब्जेक्ट है, अब ये आप कहोगे सर एक एक लाइन पढ़ के बताओ, भैया वो नहीं होता थ्योरी सब्जेक्ट में। आप बुकिश बिल्कुल मत लिख के आना, जो मैं बोल रहा हूँ ना बस वही लिख के आना। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिखना तो अपने आप हो जाएगा। वहां टीचर, एज अ टीचर मैं भी बोल रहा हूँ, कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो एक एक लाइन बुक से देखने जाता है। ठीक है, हमें चतुर नहीं बनना, हमें 3 इडियट का आमिर खान बनना है, दोबारा बोल रहा हूँ। इजिली लिख के आओ, मार्क्स आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे। इजी फॉर्मेशन, कंपनीज को बनाने में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये इजीली बन सकता है। कोई भी 10% जो वॉलेंट्री करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और आप फिर मदद करें। आपने देखे होंगे बहुत सारे एनजीओ एनजीओ जो होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में। लिमिटेड लाइबिलिटी, आप जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होगी। सोशल सर्विस, यस इसका पर्क है, एक बेनिफिट है, सोशल सर्विस के लिए काम करती है। स्टेट असिस्टेंस, गवर्नमेंट भी बहुत मदद करती है, बहुत ज्यादा मदद करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अमूल की गवर्नमेंट ने बहुत मदद करी थी उस टाइम में। और बताओ ना, व्हाइट रिवोल्यूशन नाम दिया, एक ग्रीन रिवोल्यूशन आया था HIV सीड्स का 1966 के अराउंड, और अपना ये एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, शायद 2002 में या शायद हॉर्टिकल्चर रिवोल्यूशन आया था, 1988 होगा या 2002, इसके आसपास ही होगा व्हाइट रिवोल्यूशन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं चलो देख के बता देता हूँ आपको कब आया था व्हाइट रिवोल्यूशन। तो इसके अंदर व्हाइट रिवोल्यूशन आया था, अमूल जो लेके आया था, तो गवर्नमेंट ने देखो ना व्हाइट रिवोल्यूशन तक नाम दे दिया इसका। 1970 13 जनवरी 1970 में आया था, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से बोला गया था, अमूल कंपनी लेके आई थी। हम उसके मिल्क के हाईएस्ट प्रोड्यूसर बन गए थे इन एन इकोनॉमी, सोचो। फिर ओपन मेंबरशिप, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, कोई कास्ट कलर ब्लड कुछ मैटर नहीं करता, आके ज्वाइन करो। सप्लाई ऑफ गुड्स एट अ चीपर रेट, बिल्कुल आप गुड्स भी सप्लाई करोगे चीपर रेट में, आप सारे मिलकर सस्ता बनाओगे, सस्ता आगे बेचोगे, सबकी मदद करोगे। देन उसके बाद लिमिटेशन, बिजनेसमैन स्पिरिट खत्म हो जाती है, बिजनेसमैन खत्म हो जाता है। आप प्रॉफिट मोटिव में अगर आ गए
भाई देखो लिमिटेशन तो बनानी है, तो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, हर एक कंपनी आगे तक नहीं बढ़ पाती। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम ढूंढने लगोगे ना, आप उंगलियों पे गिन सकते हो, इतने लिमिटेड है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, जहां प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा यार, इंटरेस्ट नहीं आएगा इतना। एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, आपस में कभी को जो मेंबर्स होते हैं उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उसकी वजह से लड़ाइयां शुरू होने लग जाती हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जब ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कैपिटल में आपको सिर्फ 9% इंटरेस्ट ही मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल ही नहीं रहा डिविडेंड, आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट खोना शुरू हो जाएगा। हमने देखो अगर लोग पहले शुरू शुरू में एनजीओ स्टार्ट करते हैं, कुछ एनजीओ होते हैं जो लॉन्ग रन तक चलती है, पर ज्यादातर खत्म होने शुरू हो जाती है। सेम विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी, शुरू में तो पीक पकड़ेंगी, धीरे 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 खत्म होना शुरू होगी, बहुत बनती है बहुत खत्म हो जाती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में तालमेल नहीं रहेगा, कभी कभी नहीं, बहुत बार होता है तालमेल खत्म होना शुरू हो जाता है। शुरू में यार आप दोस्तों के साथ 4 जने मिलकर काम करो, फिर देखो धीरे धीरे में झगड़े पक्का होंगे। करप्शन, करप्शन भी बहुत है, स्टेट से मदद मिलती है, गवर्नमेंट से मदद मिलती है, और बीच में बहुत करप्शन। लैक ऑफ सीक्रेसी, अगर आप मेंबर्स के साथ अपना फॉर्मूला शेयर करते रहोगे, कुछ ना कुछ टेक्निक शेयर करते रहोगे, तो सीक्रेसी नहीं रहती उस चीज। और इनसफिशिएंट मोटिवेशन, काम करने का ना मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन होता है प्रॉफिट, पैसा। तो सोशल इंटरेस्ट होता है पर वो बहुत अच्छे बंदों का होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम बंदों का होता है। तो जहां प्रॉफिट नहीं है वहां लोग भी कम जाते हैं, और कम जाते हैं तो मोटिवेशन भी कम रहता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज हमने अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।